अब आइए मैं बिला ताख़ीर जनाब मसरूर शाहजहाँपुरी साहब की किताब मिज़ाह बख़ैर के मुतालिक अपने कीमती कलिमात को आपकी समाअतों तक पहुँचाने के लिए बड़े अदब के साथ दावत कलाम दूँगा जनाब सरफराज आरज़ू साहब को, जिन्हें प्यार से हम और आप बाबा भी कहते हैं। मैं बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब मसरूर शाहजहाँपुरी साहब की किताब मिज़ाह बख़ैर के मुतालिक अपने मलफूज़ात से नवाजें। जनाब सरफराज आरज़ू साहब। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब शऊर आज़मी साहब की मौजूदगी में इज़हार ख़याल करना मैं समझता हूँ कि बड़ी बेअदबी है एक अदबी महफ़िल में। लेकिन मसरूर साहब से जो मेरे ताल्लुक़ात हैं वो मुझको इस बात पे मजबूर करते हैं कि मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ। मसरूर साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है? खुश रंग, खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, हर जगह खुशी खुश है। तो फिर उनकी किताब को पढ़ने के बाद भी तो खुशी ही हासिल होगी। तो मैंने पहला नुस्ख़ा जब हज़रत ने मुझे पेश किया था तो वो किसी कारी को प्यारा हो गया। मेरे दफ़्तर में लोग आते रहते हैं तो वो जो है उसको अच्छा लगा, उसका सरसरी उसका मुताला, तो वो अपने साथ वो साहब ले गए। तो मैंने इसका दूसरा नुस्ख़ा तलब किया, यानी इजरा से पहले मुझ तक ये दूसरा नुस्ख़ा भी पहुंच चुका था। शुरू किया पढ़ना तो फिर बहुत ही जिसको कहते हैं ना लुत्फ़ आया। और कभी कभी लगता है कि कितना मुश्किल ये जानर है मज़ाहिया। अच्छा, एक बात, अगर सिर्फ मज़ाहिया नसर लिख रहे होते तो वो समझ में भी आती बात। वो मज़ाहिया शायरी भी करते हैं, सोने पे सुहागा। तो दोनों पहलू उनकी शख्सियत के जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और बहुत नुमायाँ हैं। मैंने जब किताब का मुताला शुरू किया तो चंद जो उनके अफ़कार थे उन पर मेरी नज़र आके जो है ठहर जाती थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किताब पर कुछ तबसरा कर ही रहा हूँ तो बाकायदा पढ़ने के बाद करूँ ना, बग़ैर देखे भी लोग तबसरा कर देते तो बहुत कहीं कहीं तो बहुत कारामद बातें मुझको जो है इसमें दस्तयाब हुई। और जब सबसे पहले उनका खाका उन्होंने जो अपने बारे में जो लिखा है उसमें तमाम लोग जो हैं वो आम तौर पे अपनी तालीमी लियाकत और अपने पते और अपने घर और अपने वालिदैन और इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। कहाँ आप मसरूर साहब ने एक चीज़ का और उसमें इजाफ़ा कर दिया कि उनको कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं, उसका भी जो है उन्होंने ज़िक्र कर दिया। कभी मैं सोचता था कि ये ज़िक्र उन्होंने शायद इसलिए किया हो कि कोई मेडिक्लेम का कोई मामला हो कि भाई आइंदा इस सिलसिले में अगर मेरी तबीयत ज़्यादा नासाज हो और अखराजात का बोझ ज़्यादा हो जाए तो मेडिक्लेम जो है वो किया जा सकता है। और अब मैं एक जगह से कुछ जुमले पढ़ रहा हूँ कि देखिए, एहतसाब तो ख़ुद एहतसाबी जो है वो हर किसी पर लाजिम है, लेकिन शायर जब ख़ुद एहतसाबी करता है तो फिर जो है वो बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नाजुक मसला हमारे माशरे में शोरा का है। इन्हें किसी पल करार नहीं आता। ये एक तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि शोरा जो है वो उनके डेफिनेशन पेश की जा रही है कि उन्हें किसी पल करार नहीं आता। ये डबल माइंडेड किस्म के अफराद हैं। गम दौरा और गम जाना दोनों ने एक साथ मिलकर इन्हें आजिज़ कर रखा है और ये अपने मामलात को रदीफ़ और काफ़िए में लपेट कर अवामुन्नास की नाक में दम किए रहते हैं। तो अगर इतनी सच्चाई से अगर अपने कवायफ बयान कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इनको तो वो राजा हरिश्चंद्र का भी खिताब वो जो है उससे इनको सरफराज किया जा सकता है। और अगर वक्त से पहले इनका विसाल ना हो जाए तो इनके कांटे का इलाज नहीं है
यानी हम लोग तो तवालत उमरी की दुआ करते हैं और ये जो है इख्तिसार से काम ले रहे हैं। और फिर एक जगह इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किए, माहिर बदउनवानियात। तो वहाँ आके ज़रा मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। मैंने कहा कि ये टर्मिनोलॉजी तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से बहुत आम कर सकते हैं कि इस किस्म के नेगेटिव कैरेक्टर रखने वाले लोग तो बहुत हैं। इन्होंने तो सिर्फ बदउनवानियात कहा है, मैं तो कहूँगी कि माहिर बदअखलाकियात भी हो सकता है। और इसी तरह हम क्या ज़रूरी है कि सिर्फ माहिर लिसानियात ही हो, माहिरीन बदज़बानी भी हो सकते हैं। तो ये मसरूर साहब का जिसको मैं कहूँगा कि एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। और फिर एक जगह उन्होंने अपने एक मज़मून में ज़िक्र किया इस बात का कि वो सोते थे तो उनको जो है ऐसा लगता था कि मलकुल मौत ने जो है उनको आ दबोचा है। तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया। वो पीछा छुड़ाने में जो है वो अपने बिस्तर से गिर भी गए। आँख खुली तो फिर सवाल उनके सामने यही था कि क्या वाकई मेरी आंखें खुल गई हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये ख़ुद एहतसाबी की जो है मेराज है कि आपको इस बात का अगर इदराक हो जाए कि वाकई मेरी आंखें खुल गई हैं तो फिर यानी बहुत से चिराग रोशन हो सकते हैं। फिर एक जगह आप फरमाते हैं कि एक दोस्त के इनकी किताब का, अब उनका नाम भी इसमें है लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो ये था कि उनकी किताब का नाम था कि नाम में क्या रखा है। अब वो नाम में क्या रखा है, अब किताब का अगर नाम है तो एक हज़रत जो है उनसे किताब ख़रीदने के लिए, अच्छा उससे पहले ये हुआ कि मसरूर साहब ने उस किताब का जो है मुताला शुरू किया तो पहले सोचा कि नाम में क्या रखा है तो हो सकता है इसके दाम में भी क्या रखा हो, तो सोचा कि वो फ्री होना चाहिए उसूलन, लेकिन देखा तो उसकी कीमत 200 रुपये थी। अब उस किताब को ख़रीदने के लिए मुसन्निफ़ के पास जो है एक हज़रत आते हैं और वो पूछते हैं कि मुझे आपकी किताब चाहिए। तो कौन सी? बोले नाम में क्या रखा है। तो वो नाराज़ हो जाता है, बोलता है कि नाम में क्या रखा है आप कह रहे हैं और आप जो है मुझसे उसके 200 रुपये भी मांग। तो फिर वो पूछता है कि किताब में क्या रखा है। तो अब के बाद नाराज़ होने की बारी जो थी वो मुसन्निफ़ की थी। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं और मैं समझता हूँ कि इनको ज़ब्त तहरीर में लाना अपने आप में एक बहुत ही नाजुक सा फ़न है। हम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं लेकिन हम कभी वहाँ पर ठहरते नहीं, हम कभी उन पर गौर नहीं करते, कभी कोई उस पर जो है संजीदगी से उसको जो है वो पेश नहीं करते। बहुत सी बातें मैंने नोट की थी लेकिन मैं चाहता हूँ कि इख्तिसार से काम लूँ। चलते चलते सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मज़ाह निगारी में जो है वो ओरिजिनलिटी का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम कई सालों से एक बहुत बड़े उर्दू के राइटर रहे, मज़ाह निगार हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा जुमला जो है वो मार्केट में गर्दिश करता रहा कि शायरों को जो है शादी कर लेनी चाहिए, अगर शादी कामयाब हो गई तो ज़िंदगी संवर जाएगी और अगर शादी नाकाम हुई तो शायरी संवर जाएगी। तो मैं बहुत देर तक सर धुनता रहा और अज़बर हो गई ये बात, लेकिन बाद में मुझको पता चला कि ये इसका मुसन्निफ़ जो है, इस जुमले का जो राइटर जो है वो कोई अंग्रेज़ है, सैमुअल जॉनसन शायद उसका नाम है। तो मुझे लगा कि देखिए हम लोग कहाँ कहाँ से जो है इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात जो है इस किस्म की बातें जब होती हैं सामने तो आती हैं। फिर अपनी बात ख़त्म करने से पहले ज़रा एक मदनपुरे का एक जिसको कहते हैं ना अंदाज़े तख़ातुब, हम आम तौर पे पूछते हैं मिजाज बख़ैर, तो अब मदनपुरे वाले जवाब देने लगे नहीं है, क्या कर लोगे। लेकिन जब मसरूर साहब का टाइटल सामने आया मज़ाह बख़ैर,
तो भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था।